हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम टाइम को रीड करते हैं। ओके, हिंदी में टाइम को रीड करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर हमें कोई टाइम बना हुआ होता है, ये एक आपको वॉल क्लॉक बना दी गई है यहाँ पे। तो हिंदी में तो जब भी एक यहाँ पे छोटी सुई होती है घड़ी के अंदर, है ना, और एक लंबी सुई होती है। तो छोटी वाली सुई को हम बोलते हैं घंटे वाली सुई, और लंबी वाली और पतली वाली जो सुई होती है उसे हम बोलते हैं मिनट की सुई। तो आज हम हैं जो घंटे और मिनट वाली जो सुई के बारे में आज हम इंग्लिश में जानेंगे कि हम इसे इंग्लिश में कैसे टाइम रीड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले ये जो वॉल क्लॉक है उसके आधे हिस्से को देखेंगे। आधे वाला हिस्सा यानी कि 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये वाला जो हिस्सा है इसमें मैम ने लिखा है पास्ट। क्या लिखा है? पास्ट। और इसके बाद का हिस्सा यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक का जो हिस्सा है उसमें मैम ने लिखा है 2। ठीक है, तो अब हम इसका इसको कैसे रीड करेंगे? बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि आपकी जो छोटी वाली सुई है वो है 2 पर। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे आवर की सुई। ठीक है, अब ये जो मैम लंबी वाली सुई रख रही हैं इसको हम बोलेंगे मिनट की सुई। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ ध्यान दिखो, मैम ने ये छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं आपको। ये जो छोटे वाले नंबर हैं ये सारे नंबर क्या हैं? आपके मिनट को दिखाते हैं। ठीक है, ये जो छोटे वाले नंबर हैं इनसे आप बहुत आसानी से मिनट बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब सुई होगी मिनट की तो हम बोलेंगे ओ क्लॉक, और जो भी छोटी वाली सुई होगी उसके आगे हमें बस ओ क्लॉक बोलना होगा। जैसे अगर अभी ये 2 पर है मान लो, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? अभी क्या टाइम हो गया है? दिस इज़ 2 o'clock। ओके, बहुत आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो सुई है ना, अभी हम इसको हटा देते हैं। अभी हम देखते हैं ये जो लंबी वाली सुई है ये कैसे वर्क करती है। जैसे जैसे ये जब धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे बढ़ती है हर एक सुई। आप अपने घर की घड़ी में भी देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो टाइम क्या होता है? पूरा एक चेंज होता है। और जब ये पूरा एक सर्कल बना के वापस आ जाती है वापस यहीं पर, तो ये वाली जो सुई है छोटी वाली, जो कि पहले 2 पर थी, अब वो 2 पर ना रहकर किस पे आ जाएगी? 3 पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या टाइम हो जाएगा? 3 o'clock। तो ये बहुत ही आसान होता है, बस इस पे ध्यान देना होता है हमें ये मिनट की सुई कहाँ पर है। तो अभी हमको टाइम बताना कैसे होगा? इट इज़ 3 o'clock, 3 o'clock। ठीक है, अभी हम यहाँ पे से इसको हटाते हैं और इस पे ध्यान देंगे। अब हम रीडिंग करना सीखते हैं। अगर मान लो ये जो मिनट वाली सुई है ये अब यहाँ पर आ रही है 1 पर आ गई है। ठीक है, और इस तरीके से तो अभी हम क्या बोलेंगे? क्या टाइम हो रहा है? हमें पहले ये मिनट की सुई का टाइम बताना होगा। ठीक है, तो जब 1 आता है, 1 के ऊपर हमें याद रखना है ये है 5 नंबर। कौन सा नंबर है? 5। आपको पहले भी क्लॉक बना के सिखाया था ना। तो 5, हर एक 5 की काउंटिंग के बाद हमारे ये नंबर जो हैं इसमें गैप होता है। अगर आपको 5 का टेबल आता है तो बहुत अच्छे, जैसे कि 5, 1 के ऊपर 5, फिर 2 के ऊपर आएगा 10, 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? 15, 4 के ऊपर 20, 5 के ऊपर 25, 6 के ऊपर 30, 7 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पर 50, 11 पर 55 और 12 पर 60। ठीक है, तो 60 मिनट्स पूरे करने के बाद ये जो है पूरा 1 घंटा बीत जाता है, और ये घंटे की सुई यानी कि आवर्स वाली सुई आगे खिसक जाती है, नेक्स्ट वाले नंबर पर आ जाती है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम क्या बोलेंगे? इस टाइम को हम बोलेंगे इट इज़ 5 past, 5 past 3। ओके, अभी ये सुई हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ये मान लो
ये आ गई 2 पर, ठीक है, ये आ गई 2 पर। तो अब हम इसे क्या से बोलेंगे, इस टाइम को हम ऐसे पढ़ेंगे, इट इज़ 10 past 3, ठीक है, आसान है। अब मैम आप देखो, मैम ने यहाँ पे लिखा है क्वार्टर, है ना, तो जब 3 पर आएगी ये वाली सुई मिनट की, अभी हम आवर्स वाली सुई हटा देते हैं, तो ये इस पे आई मान लो, तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सुई आ गई मिनट की, तो हम इसे पढ़ेंगे क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 3, ठीक है, 3 पे वो आवर्स वाली सुई थी क्योंकि। इसी तरीके से जब इस पे 4 पर आएगी तो हम बोलेंगे 20 past 3, फिर 25 past 3, ठीक है। अभी मैम आवर्स वाली सुई रख रही है और आप अपने आप से ध्यान लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये मिनट की सुई आगे खिसकती है, धीरे धीरे आवर्स वाली सुई भी जो है थोड़ा थोड़ा आगे करके खिसकती है। तो जब ये वाली सुई मिनट्स की सुई हाफ पर आ जाएगी, तब आप देखेंगे ये वाली जो सुई है अब ये 3 पर नहीं रहेगी, अब ये कहाँ पर आ जाएगी, 3 और 4 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो अब इस टाइम को हम कैसे रीड करेंगे, हाफ, क्या लिखा है, हाफ पास्ट 3, यानी कि 3 बज गए हैं और आधा घंटा बीत चुका है, हाफ पूरा निकल आ गया है, ठीक है। आधा घंटा मतलब 1 घंटे को हम जब आधा करेंगे तो हम उसे आधा ही घंटा बोलेंगे, तो 1 घंटा अभी नहीं हुआ, आधा घंटा बीत चुका है, ठीक है, हाफ पास्ट 3, ठीक है। अब यहाँ से जो है अब टाइम को हम अलग तरीके से रीड करते हैं। अब हमें 2 लगाना है। अब हमें ये देखना होगा कि नेक्स्ट वाला जो नंबर है अब ये बजने वाला है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना 4 बजने में इतना मिनट रह गए, 5 बजने में इतने मिनट रह गए, तो अभी हम इसमें ये ध्यान देंगे, अब हमारा 4 वाले नंबर को हमें रीड करना है। तो अब ये सुई मान लो इस पे आई 7 पर, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे रीड करेंगे, तो इस टाइम को हम कैसे रीड करेंगे, इस टाइम को हम इस तरीके से रीड करेंगे, जो नंबर यहाँ पर होगा यानी कि 25, यही यहाँ पर भी आपको 25 ही बोलना है। जैसे कि अभी हमें यहाँ पर पहुँचने में 4 o'clock होने में 25 मिनट्स रह गए, कैसे, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप सामने सामने वाले नंबर्स को याद रखोगे। यहाँ का था 25, ठीक है, ये वाला जो नंबर था 25, फिर उसके बाद आया यहाँ पे था 20, तो इनको याद रखना है आपको, 25, 20, 15, 10, 5, इनको याद रखना है। तो इनके जो सामने आप ये वाले नंबर बने, जैसे 5 के सामने 7, 4 के सामने 8, 3 के सामने 9, 2 के सामने 10, 1 के सामने 11, तो जो जो इनके यहाँ पे ऊपर मैंने सर्कल नंबर किए हैं उन्हीं को आपको याद रखना है और उससे आप बहुत इजीली रीड कर पाएंगे। तो अभी हम कैसे टाइम रीड करेंगे, इट इज़ 25, 7 के लिए हम क्या बोलेंगे, 25 to 4, यानी कि कितने टाइम रह गया है, 25 मिनट रह गए हैं 4 बजने में। आगे बढ़ाएंगे सुई को, ये वाली जो मिनट की सुई आगे बढ़ेगी। तो अभी हम इसको कैसे रीड करेंगे बताइए, इसको भी हम 4 की तरफ देखेंगे, 4 पे हमने क्या बोला था, 20, तो यहाँ पर भी हम 20 बोलेंगे, ठीक है। इट्स 20 to 4, यानी कि यहाँ पर 20 मिनट रह गए हैं 4 o'clock होने में, 20 to 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्वार्टर 2, क्या बोलेंगे, क्वार्टर 2, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा याद रखिएगा, तो इसे बोलेंगे हम इट्स क्वार्टर टू 4, 4 बजने में 15 मिनट हैं, ये भी बोल सकते हैं।
और 3:45 भी बोल सकते हैं। अब ऐसे ही आगे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे करते हुए, जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो आप देखेंगे अपने वॉल क्लॉक के अंदर भी ये पूरी 4 पर होगी सुई। अब हम इसे वापस टाइम को क्या बोलेंगे, इट्स 4 o'clock। तो ये बहुत इजी है, आप इस तरीके से रीडिंग कर सकते हैं नंबर्स को। और आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये तो हमने मिनट्स और आवर्स वाली सुई दिखाई है। आप घड़ी में देखोगे एक और सुई होती है पतली लंबी सी, जो बहुत जल्दी जल्दी चलती है, टिक 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 करके चलती है ना, उसे हम बोलते हैं सेकंड की सुई। ठीक है, तो ये है सेकंड। ऐसे ही वो भी घूमती है जैसे मिनट की सुई घूम रही है। ठीक है, जब सेकंड की सुई 12 से यानी कि 12 से वापस घूम कर 12 पर आती है, तब ये वाली 1 मिनट की सुई जो है ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है, 60 से यहाँ से, और कहाँ पर आ जाएगी, इस पर आ जाएगी। फिर वो जब पूरी एक सर्कल बना के वापस 60 पर आएगी, तब फिर वो यहाँ पर आएगी मिनट की सुई। इसी तरीके से जब मिनट की सुई पूरी घूम जाती है, 60 बारी घूम के वापस 60 मतलब 60 मिनट तक घूमती है, तो क्या बनाएगी, 1 आवर बनाएगी, यानी कि 1 घंटा। और जब 24 घंटे बीत जाते हैं तब हम बोलते हैं कि एक पूरा दिन ख़त्म हो गया, यानी 24 आवर्स क्या बनाएंगे, 1 डे। ऐसे ही 7 डेज़ मिलकर 1 वीक बनाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। कैसा लगा आपको, समझ आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा।